नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। आज हम आपको कुछ दिखाएं ना दिखाएं, लेकिन आज हम आपको जो सच बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जो पैसे वाले हैं उनका काम चल रहा है, जो गरीब हैं उनकी मदद सरकार कर रही है, समाजसेवी संस्थाएं कर रही हैं। लेकिन एक और तबका है जिसे कोई नहीं पूछता और हर बार वो पिसता भी है। वो मिडिल क्लास ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका शटर हमेशा ही डाउन हो जाता है। आखिर कैसे, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। मिडिल क्लास या फिर कहें मध्यम वर्गीय, हमेशा क्यों होता है घाटे का सौदा। मिडिल क्लास जो ना ज्यादा अमीर होता है और ना ज्यादा गरीब होता है, यानी वो परिवार जो बीच का होता है, कमाता है और खाता है। कुछ भी हो, मिडिल क्लास की कभी कोई मदद भी नहीं करता। अमीर जिन्हें मदद की जरूरत होती ही नहीं, गरीब जिसकी मदद हर कोई करता है। लेकिन बीच वालों का क्या, जो ना खर्च कर सकता है ना ही मदद मांग सकता है। लॉकडाउन के चलते आज सबसे ज्यादा भार भी वही झेल रहा है। इक्का दुक्का दुकानों को खोलने की परमिशन दे दी गई है, लेकिन वो दुकानें सिर्फ उन्हीं की चलती दिखेंगी आपको जिनके पास पैसा है। लेकिन इसी बीच मिडिल क्लास का शटर डाउन है। उनका दर्द आज भी वैसे ही झलक रहा है। मदद किसी से नहीं लेते और ना ही कोई करता है। शटर डाउन होने के चलते भूखे मरने की नौबत आ गई है। समस्या है कि 2 महीने से न कोई दुकान खुल रही है, न कुछ बिक रहा है। व्यवस्था क्या करें, दुकान बंद है, सब रोजगार बंद है, एकदम से कोई धंधा पानी नहीं चल रहा है। मेरी ये एक रोजगार है, दुकान लॉकडाउन में बंद थी पूरा, और जीविका चलाना जो है एकदम मजबूरी हो चुकी है। 2 लड़के बाहर थे, वो वहाँ खाने के लिए मर रहे हैं और यहाँ हमको भी पैसा नहीं दे रहे हैं। हम भी कुछ गाड़ी मोटर चलाते थे, वो लगन उगन सब बंद हो गए, उसमें 2 पैसा आता था। खेती बाड़ी करते थे, उसमें भी हमारा सारा कारोबार बंद हो गया। मेरे पास एक पैसा नहीं है, औरत घर में बीमार है, दवा नहीं करा पा रहा हूँ। ऐसे ऐसे कई समस्याएं हमारे ऊपर आ रही हैं। जी, दिक्कतें ये आ रही हैं कि मेरे साथ में कम से कम 100 आदमी जुड़े हुए हैं और जो है किसी को भी खर्चा उठाने में परेशानी आ रही है। जो हमारा खर्चा 500 रुपया था, वो लमसम अब 100 रुपये में हमको गुजारा करना पड़ रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है हम लोगों को। हम सरकार से ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को कोई ना कोई समस्या का समाधान किया जाए। दिक्कतें तो सारी हैं। जो हमारी इनकम थी वो तो बंद ही हो गई है, और जो हमारी पर डे के खर्चे थे वो बरकरार हैं। बेसिक ज़रूरतें जैसे दूध है, सब्जी है, और जो महीने की छोटी मोटी दवाइयाँ आती थी वो भी आती हैं। तो हमारी जो इनपुट है वो तो ख़त्म है और खर्चे बरकरार हैं। तो उसको कैसे पूरा किया जाएगा। सरकार से तो यही मांग है कि हम सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, और जैसे और बेसिक ज़रूरतों के लिए खोला हुआ है, जैसे सब्जी है, दूध है, दवाई है, हम भी उसी तरह का पालन करते रहेंगे और अपने रोजगार को चलाते रहेंगे, जिससे हमारे भी इनकम का साधन बनता रहे। कुछ ऐसा ही है मिडिल क्लास का दर्द, जो किसी को कभी नजर नहीं आता, क्योंकि वो ना गरीब है और ना ही अमीर है, वो है मध्यम वर्गीय। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तकरीर करेंगे। अब इस चर्चा को आपको बता दें कि हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया यश। दरअसल आज हम अपने इस खास एपिसोड में बात करेंगे मिडिल क्लास की, यानी कि मध्यम वर्गीय परिवारों की। दरअसल ये वो परिवार होते हैं जिनका दर्द ना कोई समझता है, ना सुनने को तैयार होता है। हर चौतरफा अगर यूं कहें कि अगर किसी मामले में पिसता है तो मध्यम वर्गीय परिवार यानी कि मिडिल क्लास पिसता है। इस कोरोना संकट के दरमियान, इस महामारी के दरमियान अगर हम सबसे निचले तबके को छोड़ दें, मजदूर तबके को छोड़ दें, गरीबों को छोड़ दें, तो मिडिल क्लास के परिवारों का बड़ा बुरा हाल है। लेकिन सबसे बड़ा और हैरान करने वाली बात यह है कि ये परिवार आखिर अपना दर्द किससे कहे।
ना सरकारी इनको सुविधाओं का लाभ मिलता है और ना ही ये लाइनों में लगकर खड़े होकर किसी भी चीज का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इनकी अपनी खुद की जमीन है। लेकिन पिसते हैं, परेशान होते हैं। आज हम इसी मुद्दे बात करेंगे। व्यापारियों की भी हमें चिंता है, व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है और व्यापारी वर्ग का जो शटर डाउन है उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अगले आधे घंटे तक हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ ढेर सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। विनोद महेश्वरी साहब हैं, जो कि सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री हैं। वो लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, इस बातचीत का हिस्सा बनेंगे। उसके अलावा आशु महेंद्रू हैं, जो लखनऊ चिकन उद्योग है, जो चिकन के कपड़े हम आप पहनते हैं, उस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आशु महेंद्रू जी का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। विनोद महेश्वरी साहब, आपका बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। इसके अलावा एक मध्यम वर्गीय परिवार हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ रहा है। दरअसल सैयद साहब हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। गोरखपुर से आपका पूरा परिवार हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बन रहा है। बहुत स्वागत है आपके पूरे परिवार को। सबसे पहले विनोद महेश्वरी साहब आपके पास आएंगे। आपने रिपोर्ट देखी हमारी, जो सबसे ज्यादा जिस वर्ग को दिक्कत अभी हो रही है वो मध्यम वर्गीय परिवार है, व्यापारी हैं। लेकिन ये दर्द, ये तकलीफें किससे कहें, अपने आप में बड़ा सवाल है। जी चलिए, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है। विनोद महेश्वरी साहब आपके पास हम वापस लौटेंगे। गोरखपुर चलते हैं। सैयद साहब का पूरा परिवार हमारे साथ इस वक्त बातचीत के लिए लाइव जुड़ा हुआ है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें तो किस तरह की दिक्कतें आप लोगों को उठानी पड़ रही हैं? सर देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं खबर फास्ट चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शुक्रिया कि कम से कम हम जैसे में मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों का दुख दर्द समझने के लिए, जो कि मैं किसी से कह नहीं सकता या हम जैसे लोग कह नहीं सकते, खबर फास्ट ने हमारी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जो आज ये मौका दिया है, इसका धन्यवाद। सर, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है कि बच्चे हमारे 3 हैं, पढ़ रहे हैं। हॉस्टल का किराया अभी 3 महीने से ये जो लॉकडाउन चल रहा है, फिक्र इस बात की है कि जब भी लॉकडाउन खत्म होगा, हमें इन बीते हुए महीनों की पढ़ाई का फीस, उसके अलावा हॉस्टल का खर्चा देना ही होगा। और चूंकि हम सहारा इंडिया फाइनेंस डिवीजन में काम करते हैं और उसकी वजह से सारी शॉप्स बंद होने की वजह से ऐसा कोई जरिया नहीं है कि जिससे आने वाले दिनों में हमें कोई लगे कि हमारी कोई समस्या का समाधान हो पाएगा। हमारी कंपनी ने हम लोग को एक ऑप्शन दिया था, या तो आप अपनी मदद ले लें या अपने जो गरीब जो डिपॉजिटर्स हैं उनकी मदद करें। तो कम से कम हमारे जैसे तमाम लोगों ने अपनी मदद ना लेकर के कंपनी को ये बताया कि हमारे मोहल्ले में या हमारे आस पड़ोस में तमाम ऐसे लोग हैं जिनको हम जानते हैं, जो छोटे छोटे हमारे डिपॉजिटर्स हैं, कंपनी उनकी मदद कर दे। बट ये है कि हमारे दिल का दर्द अमितेश जी शायद आपके माध्यम से पूरा हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया जान सकेगी। स्थिति तो हम लोगों की बहुत अब आने वाले दिनों में खराब और हो जाएगी, क्योंकि हम किसी से अपना दर्द कह नहीं सकते। असर पड़ रहा है आपके बजट पे? कितना असर पड़ रहा है शेर साहब? कितना गड़बड़ हुआ है आपका बजट? अमितेश जी, ऐसे समझ लीजिए कि यूं तो आप एक नॉर्मल फैमिली में बहुत सी चीजों को हम लोगों ने मजबूरी में कट किया। जाहिर सी बात है कि जो दूध वाले हैं या जो भी कपड़े धोने का जो काम करते हैं या जो भी घर में काम करने वाले लोग हैं, अगर उनकी सैलरी 1 तारीख को देना है तो 2 महीने तक तो किसी तरह से खींच लिया हम लोगों ने। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे अपने तमाम खर्चे को कट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी है जो हमारे जैसे मुस्लिम लोगों के लिए, कि इस रमजान के महीने में हमें अपने कमाई का 2.5% ज़कात निकालना होता है। जी। हमारी मजबूरी यह है कि हमारे पास अब कैश बचा नहीं है। जो भी
थोड़ा बहुत जो जेवर होगा उसको तौलने के बाद अब मेरी मजबूरी है कि जब सोने चांदी की दुकानें जब खुलेंगी तो उसी जेवर में से हम उस 2.5% के बराबर निकाल के हमें देना होगा। वजह क्या है कि हमारे ऊपर तमाम ऐसे डिपेंडेंट रहते थे जिनको इस महीने में हर साल हम लोग अपने कमाई का 2.5% उनको कैश के रूप में देते थे। पूरी तरह से जो बजट है वो गड़बड़ हो चुका है और ये सिर्फ शेख साहब भाई की बात नहीं है। आप जैसे तमाम लोग जो हैं, जो भी मिडिल क्लास परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, वो सबका दर्द है और उसकी नुमाइंदगी हमारे चैनल पर इस वक्त सैयद साहब कर रहे हैं। आपके पास वापस लौटेंगे। विनोद महसरी साहब, जिस तरह की बातें आपने सुनी, सैयद साहब का पूरा परिवार है, मिडिल क्लास के परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और जो दिक्कतें उन्होंने बताई वो सभी परिवारों की हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार है। हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है। ऐसा है कि एक्चुअली सरकार ने मध्यम वर्ग को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा है। सरकार ने शराब को खोल दिया, गुटखा खोल दिया, पेट्रोल पंप खुला है, ऑनलाइन मार्केट चालू है, वायदा कारोबार चालू है, लेकिन जो है सभी विभाग के टैक्स चालू हैं और गरीबों के लिए व्यवस्था कर रखी है, उनको खाने की व्यवस्था कर रखी है, उनकी पैसे देने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन मध्यम वर्ग का विशेष कोई भी ध्यान नहीं रखा है। मध्यम वर्ग को हर जगह दिखता है। सरकार को बिल का भुगतान देना है, वो देता है, बच्चों की फीस ट्यूशन फीस देनी होती है और स्कूल की फीस देनी होती है। स्कूल वाले दंगा कर रहे हैं। मेरे पास मैसेज आज आया है कई स्कूलों का, जो व्यापारी लोग भेजते रहते हैं, स्कूल नाम काट दे रहे हैं। विनोद महसरी साहब, स्कूलों से नाम काटे जा रहे हैं, ये बड़ा दुखद पहलू है। मेरे पास चर्चा हम लोग करेंगे एक दिन। स्कूलों से नाम काटे जा रहे हैं, ग्रुपों से रिमूव किया जा रहा है, जबकि गवर्नमेंट का आदेश है, डीएम का ऑर्डर है और सीएम का ऑर्डर है, लेकिन उसके बावजूद सब प्रदेश सरकार के जो स्कूल वाले हैं वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। वो मतलब पेरेंट्स कह रहे हैं कि 1 महीने का 2 महीने बाद जैसे लॉकडाउन खत्म होगा हम फीस जमा कर देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर नहीं जमा करेंगे तो हम आपको नाम काट देंगे और कई लोगों को नाम भी काट देंगे। जी बिल्कुल। तो मेरे पास मैसेज भी है, मैं आपको मैसेज भेज दूंगा। और कई दुकानें ऐसी हैं जो बंद पड़ी है लॉकडाउन में, लेकिन उसका किराया चालू है। बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। जो स्टाफ रहता है उसकी सैलरी चालू है, उसको खाना भी देना हम लोग की मजबूरी है, उसको मतलब तनख्वाह भी देना मजबूरी है। सरकार ने ये तो कह दिया कि उसको तनख्वाह देना चाहिए, चलिए 1 महीना दे दिया, अब आगे उसको कंटिन्यू कैसे करें, हम लोग बड़ी समस्या में, मध्यम वर्ग जो है वो बड़ी समस्या में, ना वो किसी से कह सकता है कि भैया हमको पैसा दिए, ना किसी से कुछ कर। लेकिन होता क्या है कि जो मध्यम वर्ग वाला होता है बड़ा अपने आप को स्टेटस मेंटेन करता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो चाहे वो प्राइवेट वाला हो। कुल मिला के ये है कि सब जो बैंक का ब्याज है वो भी उसको देना पड़ रहा है। सरकार एक तरफ कहती है दान करो, दान सरकार को भी देना पड़ता है। उसके अलावा जो है दर्द है अपने बहुत तकलीफें हैं, दर्द है मध्यम वर्गीय परिवारों के पास। आशु महेंद्र साहब, चूंकि आप चिकन के कारोबारी हैं, चिकन कारोबार जो होता है कपड़े का कारोबार है और आम आदमी जुड़ा हुआ होता है इससे। आशु महेंद्र साहब, आप के पास आएंगे, आपको किस तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं? हम कह रहे हैं कि मिडिल क्लास का शटर डाउन है। आशु महेंद्र साहब, आपको किस तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं? चलिए, टेक्निकल कुछ दिक्कतें आ रही हैं। विनोद महसरी साहब, ये सवाल आप ही से ले लेते हैं कि चूंकि आप भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं और किस तरह की दिक्कतें आपके सामने हर रोज आ रही हैं? मेरा सुझाव है सरकार को, सरकार जो व्यापार मंडल के लोगों को साथ में लेके उनकी समस्या को समझ के और इस तरह सरकार मामला उठाए जिससे मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए देखिए सरकार, देखिए कोरोना में जो बीमारी है वो बहुत बड़ी बीमारी है। सरकार ने लॉकडाउन किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सरकार ने स्थिति क्या हो नहीं कि बाराबंकी खुला है, सीतापुर खुला है, अब लखनऊ के सारे दुकानदार बंद हैं। अब
होलसेल मंडी लखनऊ में है, रिटेल मंडी वहां पे है, लेकिन अब वो उनका पूर्ति कैसे होगी? जब वो होलसेल खुलेगा तभी पूर्ति होगी। और स्थितियां ये है कि अब कई दुकानदारों के फोन आना शुरू हो गए कि भैया हमको जरूरत है। अब यहाँ लॉकडाउन है, अगर यहाँ दुकान खोलते हैं तो सरकार का जो विरोध करते हैं। कुछ ऐसा सरकार व्यवस्था बनाए, 2-3 घंटे कुछ खोले, वो अपने दुकान खोलें, उसके बाद वो माल दें, या तो पूरी तरह पूरा लॉकडाउन कर दें, यानी कि कर्फ्यू कर दें। मैं तो सरकार से ये कहूंगा कि सरकार 1 महीने के लिए पूरा कर्फ्यू कर दें। हमें इसकी कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको लड़ लेंगे, समझ लेंगे, और जान है तो जहान है, लेकिन सरकार को हर वर्ग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बिल्कुल, अच्छी बात कही। और मेरा एक ये भी सुझाव है, अमितेश जी, मेरी बात सुने। हाँ बताइए। मेरा ये सुझाव है सर, जो हिंदुस्तान की बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़ी मस्जिद हैं, बड़े बड़े चर्च और गिरजाघर हैं, उनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए डोनेट किया हुआ है। सरकार को उस डोनेट को ले लेना चाहिए। एक जो संपदा होती है वो सरकार के हाथ में होती है। अगर आपदी संपदा आती है, अगर कोई भी दैवीय आपदा आती है, उसमें सरकार बिल्कुल आपके पास वापस लौटेंगे। विनोद महसूरी साहब आपके पास वापस लौटेंगे, बड़ी अच्छी बात कही आपने। हमारे साथ आशु महसूरी साहब हैं, चिकन के व्यवसायी हैं, सीधा जो जुड़ाव जो उनका है छोटे परिवारों से है, मध्यम वर्गीय परिवार से खुद ताल्लुकात रखते हैं। आशु महसूरी साहब, आप चूंकि चिकन के कारोबारी हैं, किस तरह की दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही हैं? चलिए गोरखपुर चलेंगे। सैयद साहब का परिवार है मेरे साथ बातचीत के लिए। सैयद साहब, आपके परिवारों के अलावा आपके इर्द गिर्द भी तमाम मिडिल परिवार के लोग हैं, कुछ उनका भी दर्द आप ही की तरह है? अमितेश जी, ये बिल्कुल सही बात है। मैं जिस एरिया में रहता हूँ गोरखपुर में, निश्चित तौर पे यहाँ मिली जुली फैमिली रहती है, और जो मिडिल क्लास से नीचे के जो तबके हैं, निश्चित तौर पे वो लोग काफी हम लोगों से उम्मीद रखते हैं, और अल्लाह ताला हम लोगों से कुछ काम ले लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे परिवार के जैसे तमाम ऐसे परिवार हैं जो हम लोग आपस में जब बैठते हैं तो ये जिक्र करते हैं कि अब हम लोग गवर्नमेंट से कोई सुख सुविधा हम लोग को मिलती नहीं, क्योंकि उस क्राइटेरिया में आते ही नहीं। लौटेंगे आपके पास। कुछ लोग हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, वो कुछ कह रहे हैं, उनकी सुन लेते हैं। सबसे पहले प्रतिभा है, प्रतिमा मौर्य हैं, कुछ कह रही हैं। लखनऊ से है प्रतिमा मौर्य, कुछ कह रही हैं, उनको सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिमा मौर्य। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक मध्यम परिवार से हूँ, और हम लोगों को लॉकडाउन में इस वक्त जो दिक्कतें आ रही हैं वो ये हैं कि चीज़ें दिन पर दिन महंगी होती जा रही हैं। मैं सवाल सरकार से ये करना चाहूँगी कि हम मध्यम वर्ग परिवारों के लिए कुछ सोचें। बिल्कुल, तो ये दर्द है प्रतिमा जैसे तमाम लोगों का जो मिडिल क्लास से ताल्लुकात रखते हैं। एक और मिडिल क्लास परिवार के शख्स हैं मनीष सक्सेना, गोरखपुर से, वो कुछ कह रहे हैं, उनको सुनते हैं। मैं मनीष कुमार सक्सेना गोरखपुर से बोल रहा हूँ। बहुत ही मिडिल क्लास का परिवार का रहने वाला हूँ। इस लॉकडाउन में हमें बहुत ही दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। खाने पीने के लिए भी मुसीबत है, और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं बन रही है। बिल्कुल, इसी एक और जो दर्शक हैं उन्होंने अपने कुछ मैसेजेस भेजे हैं। तमाम लोग हमको ईमेल कर रहे हैं, तमाम लोग फोन कॉल करके जुड़ना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं। एक और दर्शक हैं गाजियाबाद से मोनी चौधरी, वो कुछ कह रही हैं, अपनी परेशानी बयां कर रही हैं, उनकी भी बातें सुन लेंगे, फिर हम सीधे चलेंगे सैयद साहब के पास गोरखपुर। मैं मोनी चौधरी गाजियाबाद वसुंधरा से बोल रही हूँ। मेरी एक छोटी सी शॉप है जिससे मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। पिछले 2 महीने से बंद है। घर का भी रेंट मकान मालिक मांग रहे हैं और दुकान का भी मांग रहे हैं। स्थिति इतनी बुरी है, हम किराया कहाँ से लाके दे पाएंगे। चलिए, ये दर्द है, ये तकलीफें हैं, और कुछ इसी तरह की कंडीशन हालात देश भर से तमाम लोगों की आ रही हैं। तमाम लोग हमको मेल कर रहे हैं, तमाम लोग फोन कॉल कर रहे हैं। हर कोई अपना दुख साझा करना चाहता है।
फैयद साहब, आपने सुना इन लोगों को, कितनी मायूसी है, कितने दर्द है, कितनी तकलीफें हैं, लेकिन ये किससे कहें? बड़ा सवाल यही है। सर देखिए अमितेश जी, निश्चित तौर पे सरकार को कुछ न कुछ मिडिल क्लास परिवार के लिए कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा। और हम लोग इस वक्त गोरखपुर, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शहर गोरखपुर से हैं। बहुत हमको उनसे उम्मीद भी है और इस देश लेवल पे हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मोदी जी हम लोगों के इस मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कोई ऐसी योजना जरूर बनाएं, वरना इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। जो अभी किसी तरह से अपनी इज्जत को ढके हुए हैं, आज आपके चैनल खबरफास्ट के माध्यम से हम अपनी बात रख रहे हैं। निश्चित तौर पे हम उन तमाम लोगों का दर्द जानते हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार में हैं, जो किसी से कह नहीं सकते। हमारे दिल का दर्द निश्चित तौर पर हमारे चेहरे से आपको पता चल जाएगा। लेकिन बिल्कुल, अगर कोई सरकार अगर हमारे बारे में सरकार नहीं कुछ सोचेगी, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए कोई ऐसी योजना इनको बनाना ही पड़ेगा जिससे कम से कम हम सरवाइव कर ले जाएं। 3 से 6 महीने के अंदर अगर ये कुछ 6 महीने की भी कोई योजना बनाती है सरकार मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, तो निश्चित तौर से हम लोगों की बहुत बड़ा योगदान होगा ये गवर्नमेंट के लिए। बिल्कुल, और हमारी भी यही कोशिश है कि आप लोगों की तमाम जो बातें हैं वो सरकार तक पहुंचे, क्योंकि आपके दर्द को खबरफास्ट परिवार महसूस करता है। हम ये जान रहे हैं कि क्या कुछ जो मिडिल क्लास के ऊपर है वो बीत रही है, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हम किसी से मदद मांग नहीं सकते हैं, कोई मदद देने को तैयार नहीं है, लाइनों में लग नहीं सकते हैं, सरकारी जो तमाम जो स्कीमें हैं वो मिल नहीं सकती हैं। तो दर्द बहुत है साहब भाई, दर्द बहुत है। आपने सुना, गोरखपुर से भी हमारे दर्शक मनीष सक्सेना ने जो बातें कही वो सुनी। युवा हैं, लेकिन जो चेहरे पे जो दर्द है, तकलीफ है, साफ तौर पे दिखाई दे रही है। चाहे वो गोरखपुर हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, हर जगह से तमाम लोगों ने हमको मैसेज कर रहे हैं, तमाम लोग मेल कर रहे हैं, हर कोई जुड़ना चाहता है। विनोद महसूरी साहब, ये तमाम दर्द और तकलीफें हैं, क्या सरकारों को भी दिखाई देगी या फिर दिखनी चाहिए और इस पर पहल करनी होगी? मैं सोचता हूँ सरकार मदद कर रही है, लेकिन सरकार जो सुविधा जो देती है उन तक पहुंच नहीं पाती है, गरीबों तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत अच्छा उठाया है कोरोना के लिए, और कोरोना की लड़ाई में हम लोग जीतेंगे और सरकार का साथ भी दे रहे हैं और साथ देते रहेंगे। लेकिन मध्यम वर्ग का जो दर्द है, वो पीड़ा है, वो हम जरूर भी कहते रहेंगे। अगर हम अपना दर्द नहीं कहेंगे तो सरकार कैसे सुनेगी? सरकार विनोद महसूरी साहब, इस समय सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने वो फीस को लेकर है। सरकार ने कहा कि कोई भी स्कूल इस तरह की बातें नहीं करेगा, लेकिन आपके पास खुद मैसेज आए हैं, आप ही बच्चे पढ़ते हैं, हमारे पास भी मैसेज आए हैं, तमाम लोगों के पास इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। फिर जो उम्मीदें सरकार से लोगों को है उस पर तो सरकार को खरी उतरना होगा ना, हवा हवाई नहीं, जमीनी स्तर पे। इसमें तो सरकार को बहुत सख्त कदम उठाना पड़ेगा। डीएम स्तर पे जो है बहुत सख्ती से कदम उठाना पड़ेगा, स्कूल वालों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा, और जो लोकल जो प्रशासन है उसको भी सख्त कदम उठाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ इस कोरोना की महामारी में लड़ाई में सबका सहयोग देना पड़ेगा और सब मिलजुल के लड़ सकते हैं। और सरकार जो मध्यम वर्ग है, मैं समझता हूँ उसमें हर तरह से सरकार का सहयोग करने को तैयार है। सरकार भी, हम भी तो चाहते हैं सरकार हमारा भी सहयोग करे। जो मैं तो बार बार इसे मैं आपके खबर चैनल जो 5 चैनल से आपसे मदद आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मध्यम वर्ग का ध्यान में रखा, मध्यम वर्ग की पीड़ा को ध्यान में रखा और उसकी बात को उठाने की पूरी कोशिश करी। इसके लिए मैं अमितेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया विनोद महसूरी साहब। हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर वर्ग के जो तकलीफें हैं, जो दर्द हैं, उसको उठाएं, जो सरकारी नुमाइंदे हैं सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाएं। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। विनोद महसूरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आशु महेंद्र साहब आपका बहुत शुक्रिया। हालांकि आपसे बातचीत हमारी नहीं हो पाई, टेक्निकल कुछ दिक्कतें थी, लेकिन आप जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया हमको, इसलिए बहुत शुक्रिया आपका। फैयद साहब आपका बहुत शुक्रिया, अपने पूरे परिवार के साथ इस दुख दर्द में शामिल होने के लिए, तकलीफें बांटने के लिए, और तमाम वो मेहमान जो दूर दराज से वीडियो संदेश के जरिए अपनी बातें रखी, आप सभी का शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द
मिडिल क्लास परिवार की जो दिक्कतें हैं वो सरकार सुनेगी, समझेगी और तमाम जो दिक्कतें सामने आ रही हैं वो दूर होगी। यानी कि मिडिल क्लास का जो शटर डाउन हुआ है वो शटर बहुत जल्द ऊपर उठेगा, खुलेगा। देश और दुनिया की बाकी ताजा तरीन खबरों को चलते हैं दिल्ली स्टूडियो यश के पास। तो सुना आपने किस तरह से मिडिल क्लास अपना दर्द बयां कर रहा है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तकलीफों को, दर्दों को इस हुकूमत तक पहुंचना जरूरी है। इसलिए खबर फास्ट लगातार ऐसे बेदर्द जो लगातार अपने दर्द बयां करते हैं, ये जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी आवाज़ खबर फास्ट उनको वरीयता देता है, तवज्जो देता है। इसलिए हमारी सरकार से भी यही अपील है कि इन सभी मिडिल क्लास लोग हैं, इनकी आवाज़ को सुना जाए और इनके दर्द को भी। चलिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए खबर फास्ट।